सिर्फ इनकमिंग कॉल रिसीव करने के लिए भी पैसे। ये कैसा सिस्टम है? गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए युवाओं से हजार रुपए लिए जा रहे हैं और एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ये अन्याय है। एयरपोर्ट के अंदर चाय, समोसा और पानी की बोतल आम आदमी की जेब पर बोझ बन चुकी है। इनके दाम घटने चाहिए। जनता को अधिकार मिलना चाहिए कि अगर उनका MP या MLA काम ना करे तो बीच में ही हटा सके। राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए। इस देश में आदमी पैदा होते टाइम टैक्स देता है, जिंदा रहते टाइम टैक्स देता है और मरने के बाद भी टैक्स देता है। ये लाइफ साइकिल ऑफ टैक्सेशन है। कैलकुलेटर से कॉन्स्टिट्यूशन तक, एक कॉर्पोरेट ऑफिस का ग्लास कैबिन और शाम का टाइम। लैपटॉप स्क्रीन पर एक्सेल शीट ओपन है और नंबर्स परफेक्टली अलाइंड और सामने है 25 ईयर का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेलोइट में जॉब और एक सिक्योर सैलरी। कर्सर ब्लिंक कर रहा है और स्क्रीन पर सब्जेक्ट रेजिग्नेशन। कोई मजबूरी नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, सिर्फ एक डिसीजन। और 9 इयर्स के बाद कट टू पार्लियामेंट हाउस, राज्यसभा की ओथ सेरेमनी में और 33 इयर्स का पार्लियामेंट मेंबर। ये कहानी है राघव चड्ढा की। 11 नवंबर 1988 को न्यू दिल्ली के एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में जन्म हुआ, जहां कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। फैमिली का ड्रीम सिंपल था, बेटा स्टेबल करियर करे, और राघव ने किया भी। स्कूलिंग हुई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से, यहीं से आया कॉन्फिडेंस और एक्सपोजर। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फिर CA की डिग्री ली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से। 2011 इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में अन्ना हजारे फास्ट, यूथ रोड्स पर और टीवी डिबेट्स में करप्शन हेडलाइंस चल रही थी। मगर एक CA का ब्रेन नंबर्स देख रहा था, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी गैप ढूंढ रहा था। एक सवाल आया, मैं सेफ रहकर कंप्लेन करूं या सिस्टम के अंदर जाकर चैलेंज करूं? इसी सवाल ने 2013 में आम आदमी पार्टी के फॉर्मेशन फेज में राघव को पॉलिटिक्स में एंट्री दिलाई। कॉर्पोरेट कैबिन छोड़ा, रिस्क 100% और बैकअप प्लान कुछ नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग की। ये माइक पकड़ने वाला रोल नहीं था, ये स्ट्रैटेजी रूम वाला रोल था। 2019 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम साउथ दिल्ली, इंटेंस कैंपेनिंग बट फिर भी डिफीट फेस करनी पड़ी। पब्लिक मैंडेट ने रिजेक्ट कर दिया। कॉर्पोरेट करियर तो ऑलरेडी जा चुका था और अब सीट भी नहीं मिली। ये वो पॉइंट होता है जहां लोग क्वाइटली डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन राघव ने उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि यही से खुद को बिल्ड किया। और फिर 2020 दिल्ली असेंबली इलेक्शन में राजेंद्र नगर से कॉन्टेस्ट किया और जीत हासिल की और वाइस चेयरमैन रहे दिल्ली जल बोर्ड से। वहां वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर करना, ऑपरेशनल ऑडिट्स, रेवेन्यू टाइटनिंग जैसे काम किए। यही सीरियस गवर्नेंस ही लॉन्ग टर्म पावर बन गई। 2022 पंजाब इलेक्शंस में एज को इंचार्ज पार्ट लिया। ये आम आदमी पार्टी का एक्सपांशन फेज था। राघव ने अपनी ग्राउंड स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन से आपको हिस्टोरिक विक्ट्री दिलाए। ये सिर्फ इलेक्शन विन नहीं था, ये पोजीशनिंग शिफ्ट था। इसे पहली बार पंजाब में आपकी गवर्नमेंट आई और फिर आया वो मोमेंट 9 इयर्स का इंतजार पूरा हुआ। मार्च 2022 में राज्यसभा सीट पंजाब से, 33 की उम्र और वन ऑफ द यंगेस्ट MPs इन द अपर हाउस। 9 इयर्स में CA डेस्क से पार्लियामेंट फ्लो, ये पावर रेयरली गिफ्टेड होती है। राज्यसभा में उन्होंने दिल्ली सर्विसेज कंट्रोल डिबेट में स्ट्रक्चर्ड स्टैंड लिया, सेंटर स्टेट फेडरल बैलेंस पर आर्ग्यूमेंट्स, पंजाब गवर्नेंस इश्यूज और अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग पर फोकस्ड कई सारे काम किए। उनका स्टाइल लाउड नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड है और डॉक्यूमेंट बैक्ड है, और यही स्टाइल उन्हें टीवी शाउटिंग पॉलिटिक्स से अलग बनाता है। 2023 में शादी हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से सडनली पॉलिटिकल और बॉलीवुड स्पॉटलाइट मर्ज हो गई, लेकिन राज्यसभा का काम पहले जैसा ही चलता रहा। फास्ट राइज का मतलब फास्ट स्क्रूटनी, और राघव ने भी ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म फेस किए, पॉलिटिकल टारगेट और मीडिया क्वेश्चंस को भी फेस किया, लेकिन इस क्रिटिसिज्म को भी काम के साथ हैंडल किया। इंडिया की पॉलिटिक्स ट्रेडिशनली डायनेस्टी ड्रिवन रही है, बट राघव चड्ढा एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ पॉलिसी ड्रिवन पॉलिटिक्स दिखाते हैं। अब वापस इमेजिन करो, वो रेजिग्नेशन ईमेल। सबसे पावरफुल मोमेंट राज्यसभा ओथ नहीं था, बल्कि वो था जब एक CA ने सिक्योर फ्यूचर छोड़ दिया और सेफ कंफर्ट लाइफ छोड़कर रिस्की लाइफ चूज की। एक्सेल शीट तो नंबर्स कंट्रोल करती है,
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर कंट्रोल करता है। सिस्टम को बाहर से जज करना इजी है, पर सिस्टम के अंदर घुसकर सर्वाइव करना वही असली पावर है।